हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष एंड वेलकम टू कंप्लीट रैप 18 सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने प्रॉप्स के बारे में जाना था। प्रॉप्स क्या होते हैं, राइट? लाइक हम कैसे प्रॉप्स को यूज़ करके एक फंक्शन को जेनरिक बना सकते हैं, जेनरिक, राइट? तो हमने क्या किया था लास्ट वीडियो का, एक बार एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। तो हमने क्या किया था, हमने एक टू डू आइटम बनाया था, राइट? उसके अंदर हमने दो प्रॉप्स सेंड किए थे। वन वॉज कम्प्लीटेड एज ट्रू एंड वन वॉज अ टेक्स्ट प्रॉप नेम एंड द वैल्यू वॉज कोड, राइट? और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन प्रॉप्स को यहाँ पर यूज़ किया था, दिस कंप्लीटेड एज अ बूलियन वैल्यू एंड दिस टेक्स्ट टू रेंडर द टेक्स्ट, राइट? इस वीडियो में वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट विद द हुक्स, राइट? Hooks are the most important thing in React, right? There are many hooks that you should understand, but before actually understanding what are hooks, I need you to understand one thing: the life cycle of a component. Okay, life cycle of a component. एक component का life cycle क्या होता है, ठीक है? उसको understand करते हैं। There are 4 stages. एक component के life cycle के 4 stages होते हैं। नंबर 1 स्टेज इज लाइक कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब एक कंपोनेंट जो है वो बना। कंस्ट्रक्टेड मीन्स एक कंपोनेंट बना, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेज कम्स माउंटेड। माउंटेड का मतलब क्या होता है कि वो कंपोनेंट जो है, जो आपने कंपोनेंट बनाया, उसको आपने स्क्रीन पर रेंडर किया, स्क्रीन पर माउंट कर दिया। दैट इज द सेकेंड लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट, दैट इज माउंटेड, ओके। देन कम्स द अपडेटेड। ओके, नाउ व्हाट इज दिस अपडेटेड? जब एक कंपोनेंट स्क्रीन पर माउंट हो चुका है, स्क्रीन पर रेंडर हो चुका है, वो कंपोनेंट जब तक वो स्क्रीन पे है वो काफ़ी बार री रेंडर होता है, वो अपडेट होता है बेसिकली, करेक्ट? एक कंपोनेंट पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, उसके बाद वो माउंट हो गया स्क्रीन पर एंड देन उसके बाद वो अपडेट हो रहा है, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक कार्ट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट होती है, सो व्हेन यू जस्ट क्लिक ऐड, उसके आइटम, उसका प्राइस अपडेट होता रहता है, करेक्ट? सो दैट कंपोनेंट इज गेटिंग अपडेटेड एंड जब हम किसी और स्क्रीन पर नेविगेट कर जाते हैं, देन दैट कंपोनेंट गेट्स अनमाउंटेड, करेक्ट? वो स्क्रीन से हट गया। सो दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट, राइट? तो ये समझना क्यों ज़रूरी है, लाइक वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट एंड हुक्स से इसका क्या लेना देना है, हम समझेंगे। बट वन थिंग यू हैव टू मेक क्लियर कि आपको लाइफ साइकिल यहाँ तक समझ आ चुका है। दिस थिंग इज कंप्लीट, लाइक दिस स्लाइड इज कंप्लीट टू यू, दिस स्लाइड इज अंडरस्टैंडेबल टू यू दैट कंस्ट्रक्टेड जब एक कंपोनेंट हमने बनाया, माउंटेड जब वो कंपोनेंट स्क्रीन पर आ चुका है, अपडेटेड जब वो कंपोनेंट अपनी वैल्यूज़ को, अपनी स्टेट को अपडेट कर रहा है, और अनमाउंटेड जब वो स्क्रीन से हट चुका है, राइट? सो दिस स्लाइड शुड बी क्लियर टू यू, ओके। नाउ लेट्स जंप टू हुक्स, ठीक है? हुक्स क्या होते हैं? रिएक्ट में काफ़ी हुक्स हैं। रिएक्ट में देयर आर लाइक सेवरल हुक्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द यूज स्टेट हुक। व्हाट इज अ यूज स्टेट हुक? क्या होता है यूज स्टेट, क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले बिफोर अंडरस्टैंडिंग द हुक, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट क्या होता है? लाइक यू कैन सी इन द स्लाइड, अ स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इज अ वेरिएबल। अ स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इज अ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल होता है दैट होल्ड्स सम इंफॉर्मेशन दैट मे चेंज ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपोनेंट, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं इस पैराग्राफ का, कि ये पैराग्राफ क्या बता रहा है कि एक स्टेट क्या होता है ना, एक स्टेट एक वेरिएबल होता है, ओके। कंपोनेंट की एक स्टेट क्या होती है? स्टेट इज जस्ट अ वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल, जिसकी वैल्यू ओवर टाइम चेंज होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये वेरिएबल कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है अपने अंदर, जो चेंज होती रहती है ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है? कार्ट के आइटम में अगर हम टोटल की बात कर लेते हैं, लाइक आपका टोटल बिल कितना बना, दिस टोटल इज़ अ स्टेट जो चेंज हो रही है बार बार, लाइक एज ऑन यू, जैसे जैसे आप कार्ट में आइटम्स ऐड करते जाएंगे, ये वैल्यू, ये जो टोटल है, ये बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप कार्ट में से आइटम हटाते जाएंगे, ये कम होता जाएगा, ओके। सो दिस वॉज अ स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट एंड वन थिंग, जो स्टेट होता है ना कंपोनेंट का, वो हमेशा उसके लोकल स्कोप में होता है, ठीक है? मतलब हर कंपोनेंट की जो अपनी स्टेट होती है, वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। एवरी कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन स्टेट, this should be clear to you, okay? Now let's understand the second paragraph, okay? What this says: whenever the value of the state changes, जब भी एक स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, द कंपोनेंट री रेंडर्स इटसेल्फ विद द अपडेटेड वैल्यूज, ओके। इसमें मैंने 3 चीज़ों को ना हाईलाइट किया है: वैल्यू, कंपोनेंट री रेंडर्स, अपडेटेड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जब भी एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी ना, जब भी एक स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, तो रिएक्ट का जो कंपोनेंट है ना, वो री रेंडर कर देगा, अपने आप को री रेंडर कर लेगा स्क्रीन के ऊपर विद द अपडेटेड वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल,
एक कार्ट का कार्ड है जो आपको टोटल दिखा रहा है लेट्स से $10। आपने कुछ आइटम ऐड की तो उसके बाद क्या होगा, ये $12 हो जाएगा। अगर आपने $2 के एक आइटम को ऐड किया तो क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट री रेंडर हो गया विद द न्यू वैल्यूज़। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अ स्टेट इनसाइड अ रिएक्ट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ अ यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सिंपली रिएक्ट को इम्पोर्ट किया और एक और चीज़ को इम्पोर्ट किया, यूज स्टेट, राइट। व्हाट वी इम्पोर्टेड, यूज स्टेट, दिस इज अ हुक। ओके, देन सी व्हाट वी डिड, हमने इस यूज स्टेट को यूज़ किया, यहाँ पर हमने कॉल किया, एंड दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरे पास कंपोनेंट है ना, इसकी इनिशियल वैल्यू, काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिस्ट्रक्चरिंग दिस एरे। ये क्या करता है, एक रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है जिसके 0th इंडेक्स पे तो खुद काउंट है, लाइक इसकी वैल्यू क्या है, और फर्स्ट इंडेक्स पे एक फंक्शन है, एक फंक्शन जिससे हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। मे बी अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इसको समझते हैं कैसे, समझेंगे, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझेंगे। उसके बाद देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पर हमने काउंट को रेंडर कर दिया, लाइक काउंट इज दिस, एंड देन वी हैव, उसके बाद हमने क्या किया, एक बटन को रेंडर किया, और इस बटन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस काउंट की जो वैल्यू है हर बार 1 से प्लस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी हम इस बटन के ऊपर टैप 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 करेंगे, ये जो काउंट है इट विल बी लाइक 0 1 2 3 4 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ओके, okay, so let's understand this with an example. Okay, so back to our VS Code. So this is our old project to do app, right? So what I'm going to do, I'm first of all going to make a new component. Let's say counter component dot JSX. This is my counter component. First of all, what I'm going to do, I'm going to import React from React. Okay, now what I'm going to do, I'm also going to import the useState hook from here. So useState. Okay, then what I'm going to do, I'm going to make my component counter component, okay, which is a function, right? And then what I'm going to do, I'm going to return something. Let's return a div for now. Okay, now what I'm going to do, let's use the useState thing. So const, okay, let's try to understand that what was that array destructuring. So let's say I name it a val, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, val दे दिया, and what I will do, I will say use state and then the initial value to be 0. अब ये val क्या है, क्या रिटर्न करता है, हमें नहीं पता, मतलब मुझे पता है लेकिन नहीं पता अभी, ठीक है। तो ये val हमने कर दिया, and let's do one thing, let's put a paragraph tag here and just say count component is here, count component, okay, and export this component, export default counter component, correct. And let's do one thing to understand, let's do a console.log here of the value, this val, because we want to see ये जो use state है ना, ये return क्या करता है, ये है क्या। okay, back to app.js, let's import our counter component here, counter component, okay, and let's render this thing at very top, ठीक है। so back to my app, so I'm getting this counter component, and let me open my console here. So this is my console, as you can see, like I have an array, ठीक है, जो हमने उस वैल्यू को हमने console.log किया था, right? So what I'm getting an array of size 2. Let's see what's in this array. So as you can see, on the 0th index there is a value 0, correct, and on the first index there is a function, this is some function is there. Okay, let's try to understand that from where this 0 is coming. Let's do one thing, back to this component, let's make this value as, let's say, 12. Okay, what I'll do, I'll hit a save back here. So see now what I'm getting, first value as 12, like this is the initial value, correct. So on the 0th index this is my value of the state, so this is a state value, and on the first index I have some function which, and this function is used to update this value, ठीक है। समझते हैं किस तरह से, लेट्स रीस्ट्रक्चर दिस। तो मैं क्या करूँगा, एक एरे रिटर्न करता है, यूज स्टेट क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। फर्स्ट पे तो एक्चुअल वैल्यू है, करेक्ट, सो आई कैन नेम दिस एज काउंट। फर्स्ट पर क्या है, एक्चुअल वैल्यू। सेकंड 0th इंडेक्स पे, आई मीन फर्स्ट वैल्यू, व्हाट वाज द सेकंड वैल्यू, second value was a function, right? So I'll name this value, I'll name this variable as set count because it was a function. Okay, let's remove this console.log, and what I will do, I will make an arrow here and I will render this count. Okay, let's see what's coming. Count is coming to be 12.
बिकॉज जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू थी, वो हमने देखा राइट। तो अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ तो दिस इज कमिंग टू बी 15, दिस इज ओके। नाउ व्हाट आई वांट कि जब भी मैं एक किसी पे क्लिक करूँ, किसी बटन पे क्लिक करूँ, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाए, दिस इज अ स्टेट। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक अ button here, okay, and give it a name, increment, okay, and what I will do, I'll say on click, hey button, on click, okay. Now you can pass a function here, like whatsoever function you will pass, on click of this button this function will get executed. So what I'm going to do, I'm going to say call the set count, call the set count. What is this set count and from where this is coming? So this is the function set count, this is the like first index on the first index of this use state, ठीक है। तो इस set count को मैंने यहाँ कॉल कर दिया और इसके अंदर एक वैल्यू दे देते हैं, लेट्स हार्ड कोड दैट वैल्यू टू बी 45, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जब मैं आउटपुट पे जाऊँगा सबसे पहले मुझे काउंट क्या दिखेगा, 15 दिखेगा, बिकॉज दैट इज़ द इनिशियल वैल्यू। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन सेट काउंट एंड पासिंग 45 एज माई न्यू वैल्यू, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू, 15, बिकॉज हमने यहाँ पर 15 दिया था, करेक्ट। नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन, दिस इंक्रीमेंट बटन। सो व्हाट शुड हैपन, सेट काउंट शुड सेट इट टू 45। शैल आई क्लिक ऑन इंक्रीमेंट, ओ या वैल्यू चेंज टू 45, राइट। तो ये 45 हुआ और यहाँ पर अपने आप अपडेट हुआ। तो एक बार समझते हैं हुआ क्या, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी इम्पोर्टेड द यूज स्टेट, यहाँ तक क्लियर है, इट्स अ हुक। मुझे कैसे पता ये हुक है, ऑल द हुक्स इन रिएक्ट, ऑल द हुक्स स्टार्ट विद दिस नेम यूज, okay, there are various hooks, use state, use callback, use effect, use memo, use ref, so there are many hooks and we'll understand them one by one। but अभी ये समझो कि एक hook जो होता है ना वो हमेशा use से start होता है, always start from use। अगर एक hook use से start नहीं होता उसका word, तो React उसको hook consider ही नहीं करेगा, okay। now this you have to keep in mind। तो हमने क्या किया, एक use state किया and इसके अंदर हमने एक value दी, this is our initial value to be 15, तो this was our initial value। यूज स्टेट क्या करता है ना, दो वैल्यूज, एक एरे रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है ऑफ साइज 2, एक एरे रिटर्न करता है ऑफ साइज 2 जिसके जीरोथ इंडेक्स पे तो एक्चुअल वैल्यू होती है स्टेट की, और फर्स्ट इंडेक्स पे एक फंक्शन होता है जो इस वैल्यू को चेंज करेगा, ओके। आप डायरेक्टली इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इट्स एन कॉन्स्टेंट, यू कैन नॉट डू लाइक काउंट प्लस प्लस, ओके। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्टेट अपडेट करनी है, सो यू हैव टू डू इट यूजिंग दिस फंक्शन। इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसके आगे बस एक सेट को लगा दो, बिकॉज एक्चुअली दिस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेटिंग इट, ठीक है। मैं इसका कुछ भी नाम दे सकता था, आई कैन लाइक नेम दिस फंक्शन एनीथिंग, आई कैन इवन से अपडेट, दिस फंक्शन कैन बी अपडेट एंड आई कैन कॉल दिस अपडेट फंक्शन हियर, सो दिस विल वर्क फाइन, करेक्ट। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू एक्चुअली नेम इट लाइक दिस, कि जो भी आपने अपनी स्टेट को नाम दिया है ना उसके आगे एक सेट लगा दिया, बिकॉज इट मेक्स इट मोर क्लियर कि ये वाला जो फंक्शन है ये इसकी वैल्यू को सेट करेगा, करेक्ट। तो हमने क्या किया, सेट काउंट कर दिया 45। तो क्या हो रहा है, क्लिक करने पे वेन एवर आई क्लिक दिस फंक्शन बटन, तो दिस वैल्यू गेट्स 45, ठीक है। इसको इंक्रीमेंट करते हैं, अभी तो हमने हार्ड कोड कर दिया। लेट्स डू वन थिंग, टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इन द काउंट, जो भी मेरा काउंट है आई विल टेक इन दैट काउंट एंड आई विल ऐड 1 टू इट, करेक्ट। अभी तक तो हम 45 कर रहे थे, अब क्या करूँगा, जो भी हमारा काउंट चल रहा है उसमें 1 प्लस कर दूंगा, दैट इज बिकॉज इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको इंक्रीमेंट करना, आई वॉन्ट टू इंक्रीमेंट इट बाय 1। सो लेट्स डू वन थिंग, नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस। सो करंटली आई एम हैविंग 15 एज द वैल्यू, करेक्ट। लेट मी ज़ूम इन अ लिटिल बिट। So I'm having 15 as a value. Let's increment it. Oh, I got 16. Let's again increment it. I got 17, 18, 19, 20, and this will go on, right? Correct? So what's happening? Now I want to show you one more thing here. Let's do a console.log of, let's say, hello. Okay, hello, and count. What I did, I made a console.log hello and a count. Let's see this console.log. Okay, so it's coming hello 33 because the current value is 33, okay. Let's increment it one more time. Number is getting incremented, साथ में console.log भी आ रहा है दोबारा से, right? तो जितनी बार like मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा, I am also getting a console.log. Why? Just think about it कि जब भी मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, that is okay, एक फंक्शन है, that is okay, this account is getting updated, but why this is getting console.log every time I change the state? उसका आंसर क्या है, if I go back to my slide and I switch to previous slide,
So just read this paragraph again. What it says, whenever the value of a state changes, जब भी स्टेट की वैल्यू चेंज होती है तो क्या होता है, जो कंपोनेंट है ना वो री-रेंडर हो जाता है. कंपोनेंट होता है री-रेंडर हो जाता है और वो क्या करता है, अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ री-रेंडर होता है. समझते हैं क्या होता है. जब भी हम इस सेट काउंट को कॉल करते हैं ना तो रिएक्ट पता क्या करती है, रिएक्ट इस पूरे कंपोनेंट को ना इस पूरे कंपोनेंट को री-रेंडर करती है. ठीक है. तो हाउ रिएक्ट वर्क्स, लेट्स से योर काउंट इज 15. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, योर काउंट इज 15. आपने इस बटन को दबाया, अब क्या हुआ, 15 + 1 16. वेन एवर यू डू दिस 16 तो रिएक्ट क्या करेगी, सबसे पहले इस काउंट की वैल्यू को 16 कर देगी. करेक्ट, दिस काउंट इज 16. देन व्हाट इट विल डू, इट विल एक्चुअली री-रेंडर दिस होल थिंग, री-रेंडर दिस होल ब्लॉक विद द अपडेटेड वैल्यू एज 16. इस टाइम 16 आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 + 1 17. मतलब अगली बार जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो 16 + 1 17 होगा. बिकॉज दिस होल ब्लॉक इज गेटिंग री-रेंडर्ड, दोबारा से कॉल होता है. सो दिस console.log ऑल्सो गेट्स लॉग्ड अगेन ऑन द स्क्रीन. Okay, I hope that use state is clear to you, right? So similarly we can also make a decrement thing. Okay, so what we can do, I can copy this button, I can paste it again, I can say decrement. Okay, and instead of adding it I will subtract 1 from it. Okay, so what will happen, when I increment it, it will increment, when I decrement it, it will actually decrement by 1. So this was a state, and one component can have multiple states as well. How? I can also have one more variable here. Let's say this is also a use state, and value of this is, let's say my name Piyush. Okay, Piyush, initial value. So I can call it as like value, and then set value, set value. Okay, now what I can do, I can actually render this value here in a maybe h6 tag. Okay, and I can say value is, and then I can enter this value here. Correct, value is Piyush. Correct. And I can also do one more thing, like I can have a button here to say change, and what will happen on change, let's say on change, just put in your on click, what will happen on click, I want to say, hey, set value to, let's say, React. Okay, now what will happen, when I will click on this button, so this value is now React. Okay, and this count is being like controlled by these buttons, so increment, decrement. Okay, आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट. अब आपको क्या करना है, लाइक आई एम रेंडरिंग दिस वैल्यू हेयर, दिस नंबर हेयर, एंड आई एम रेंडरिंग दिस वैल्यू हेयर. आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट ही करना है, डिक्रीमेंट से डिक्रीमेंट करना है. एंड इफ़ दिस वैल्यू इज़ ऑड, अगर ये ऑड है ना तो यू हैव टू से नंबर इज़ ऑड, और अगर ये इवन नंबर है तो यू हैव टू से नंबर इज़ इवन. गॉट इट? व्हाट यू हैव टू डू, दैट अगर तो आपका जो काउंट है वो ऑड है तो यू हैव टू प्रिंट ऑड, और अगर आपका जो नंबर है वो इवन है तो आपको प्रिंट करना है इवन. दिस यू हैव टू डू राइट नाउ. पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस योरसेल्फ. ठीक है, एंड आई होप आपने ये कर लिया होगा, राइट? तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है. लेट्स रिमूव दिस बिकॉज आई डोंट नीड दैट दिस. लेट्स रिमूव दिस, आई डोंट नीड दिस, and let's also remove these two things. Okay, so currently I'm having just increment and decrement, nothing else. Let's do one thing, let's make one more h6. Okay, and I'll say number is, what is this number? Okay, now this I want to put a dynamic value here, either odd or even, so I'll put these curly braces. Okay, now what I'll do, I'll say count modulus 2. लाइक what I'm doing, I'm dividing this count by 2. मैं इस काउंट को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो what does that mean? It's an even. So I'll say even, else odd. Got it? Like what I'm doing, मैं क्या कर रहा हूँ, इस काउंट को ले रहा हूँ. ओके, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर ला रहा हूँ. दिस इज़ द मॉड्यूलो, राइट? उसके बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट्स अ इवन नंबर. Right, ternary operator, true condition this, false condition this, else odd. Let's see what's coming. So it's coming number is even. Correct. If I increment it, number is odd. If I increment it, number is even. Decrement, odd, even. Right. So this is the power of React. Whenever a state changes, इसकी जो वैल्यू है ना वो अपने आप चेंज हो जाती है.
राइट, अपने आप री रेंडर कर लेता है। जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ता था, वी नीड टू डू इट मैनुअली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर टेक्स्ट इनर HTML। लेकिन रिएक्ट में एवरीथिंग इज लाइक रिएक्टिव, दैट्स वाई इट्स नेम एज रिएक्ट, बिकॉज ये खुद ब खुद रिएक्ट करती है चेंजेस को। तो जब भी आपने एक स्टेट को चेंज किया तो इसने खुद ब खुद रिएक्ट किया कि ओके द स्टेट इज चेंज, आई मस्ट री रेंडर माई सेल्फ। तो जैसे ही आपने स्टेट को चेंज किया, इसने क्या किया, खुद को रेंडर कर लिया। करेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूज स्टेट हुक। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूज स्टेट हुक। आई होप यू लाइक द वीडियो। और आने वाली वीडियोज़ में हम और भी हुक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यूज स्टेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? And if you want to study about hooks more, like what you have to do, you have to go to the official website of react.org, and inside like you will see a tab here, hooks, right? You'll see here hooks. Now here on the 7th point you have something like hooks API reference, right? So here you have all the hooks that are available in React. So we have now completed this hook, use state hook, right? So अगर मैं इस use state के ऊपर क्लिक करता हूँ, so see they have given you an example. इस example को understand करते हैं, right? So what they are saying, use state, this is the name of the hook. So what they are doing, const the value, 0th index पे क्या होता है, value होती है, then the function to update this value, and then you are having this use state and initial state. ये क्या हमने initial state क्या रखी थी, 15, then there's a state, set state. Okay, see what they say, returns a stateful value. ये वाली जो चीज़ है ये क्या रिटर्न करती है, रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू, दिस स्टेट की वैल्यू रिटर्न करती है, एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। एक वैल्यू रिटर्न करती है और एक फंक्शन रिटर्न करता है टू अपडेट इट मतलब स्टेट को अपडेट करने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल रेंडर, जब ये कंपोनेंट पहली बार रेंडर होता है, द रिटर्न स्टेट इज द सेम वैल्यू पास्ड एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इनिशियल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जब कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा ना, तो जो भी आपने इनिशियल स्टेट भेजी है, इसकी वैल्यू, स्टेट की वैल्यू वुड बी इक्वल टू दिस इनिशियल स्टेट। ओके, एंड देन व्हाट दे आर सेइंग, दिस सेट स्टेट फंक्शन इज यूज्ड टू अपडेट द स्टेट। ये सेट स्टेट क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू अपडेट दिस स्टेट। ओके, नाउ इट एक्सेप्ट्स अ न्यू स्टेट वैल्यू एंड इंक्यूज अ री रेंडर ऑफ द कंपोनेंट। ये क्या करता है, जो सेट स्टेट फंक्शन है वो एक न्यू वैल्यू लेता है, जो भी आपने उस स्टेट की न्यू वैल्यू रखनी है, और जैसे ही आप इसको कॉल करते हो, ये क्यू में डाल देता है इस कंपोनेंट को रेंडर होने के लिए, राइट? क्यू में पुश कर देता है दैट दिस कंपोनेंट नीड्स टू बी री रेंडर, और फिर क्या होता है, ये जो कंपोनेंट है री रेंडर हो जाता है। सो व्हाट वी डिड, सो बैक टू दिस स्लाइड। ओके, सो नाउ बैक टू दिस स्लाइड। तो हमने देखा कंस्ट्रक्टेड क्या होता है, जब एक कंपोनेंट बनता है, राइट? पहले वो बनता है, कंपाइल होता है, बनता है, उसके बाद माउंटेड, जब वो स्क्रीन पर दिखता है, दैट इज़ द माउंटेड स्टेट। ओके, एंड देन दैट गेट्स अपडेटेड। अभी हमने अपडेटेड वाला किया, जब भी हमने उसकी वैल्यू को चेंज किया था, कंपोनेंट क्या हो रहा था, री रेंडर हो रहा था, करेक्ट? नाउ एक चीज़ मैंने बोली थी, जो स्टेट होती है ना, वो लोकल होती है कंपोनेंट के, करेक्ट? मैंने क्या बोला था, जो स्टेट होती है वो कंपोनेंट की लोकल होती है। उसका मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, क्या बोला था मैं। Here you can see this is our component, count component, and then this number is even, correct? Let's do one thing, okay? Let's go to our app.js file. Let me comment out these things because we don't want this, ठीक है? तो मैंने इसको कहा कि and let's also comment out this button. So now I have increment decrement here, correct? Let's do one thing. Let's copy this component and render it multiple times. तो मैंने क्या किया, एक काउंटर कंपोनेंट बनाया था, पहले वो एक बार रेंडर हो रहा था, मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स रेंडर कर दिया। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, इफ़ आई इंक्रीमेंट दिस, क्या ये सारी वैल्यूज़ चेंज होंगी या ये इंक्रीमेंट सिर्फ खुद की वैल्यू को ये चेंज करेगा? क्या होना चाहिए, जब मैं इस इंक्रीमेंट को क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, इट शुड ओनली अपडेट इट्स ओन वैल्यू, और it should update all the values. टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है? If I am incrementing this and decrementing this, तो only that particular block is getting re-rendered. If I increment this, decrement this, only this particular block is getting re-rendered. Okay, let's try to increment the last one and then try to decrement this. तो क्या हो रहा है, हर जो स्टेट है ना, वो अपने खुद के कंपोनेंट को ना लोकल है, राइट? हर स्टेट क्या लोकल है। तो जब भी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ खुद के कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है,
जब भी मैं इस इंक्रीमेंट को दबाता हूँ ना, तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट गेट्स री रेंडर्ड। स्क्रीन पे बाकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होती है। इसकी स्टेट चेंज हुई ना, तो रिएक्ट क्या करेगी, सिर्फ इसको री रेंडर कर देगी विद द न्यू वैल्यूज। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, जब भी मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ओनली दिस इज गेटिंग अपडेटेड, नॉट एवरीथिंग एल्स। when I click on this increment and decrement, only this is getting updated. So that's the power of React. Okay, and I hope you like this video, and I hope आपको use state अच्छे से समझ आ गया होगा, and let's meet you in the next video. Until then, bye bye and tata.